अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के GDB का करेक्ट सॉल्यूशन फॉर स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम GDB की डिटेल देख लेते हैं। आपके पास टोटल मार्क्स इस GDB के 5 हैं। स्टार्टिंग डेट आज यानी 5 जुलाई और डेडलाइन कल रात 6 जुलाई की रात 11:59 PM तक है। अच्छा जी, क्वेश्चन टाइटल है मेमोरी टू यानी मेमोरी के रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन है आपको वो ये दिया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन लर्निंग अ न्यू स्किल इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो प्रोसीजरल मेमोरी है उसका सीखने में क्या किरदार है। और फिर साथ में आपको बताया गया है कि गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें भी देनी हैं। अच्छा जी, जीडीपी के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि आपकी डिस्कशन या आंसर जो है वो मस्ट बी ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। सेकंड, आपने वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है। आपका जो आंसर है या कमेंट्स हैं आपके वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 200 से 250 वर्ड्स से ऊपर, यानी 200 से 250 के दरमियान ही आपके वर्ड्स होने चाहिए। फिर ये है कि आपका जीडीपी 2 डेज के लिए या 48 आवर्स के लिए ओपन रहेगा। आपने कॉपी नहीं करना। इवन इस सॉल्यूशन को भी आपने एज इट इज नहीं करना बल्कि चेंजिंग कर लेनी है। और अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, जीडीपी और क्विज की वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। सो जी, सॉल्यूशन ये है, प्रोसीजरल मेमोरी अहम किरदार अदा करती है सीखने में और उसके साथ साथ महारत हासिल करने में जो न्यू स्किल्स हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। प्रोसीजरल मेमोरी एक तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसमें शामिल होता है आपकी सलाहियत सीखने की और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के काम करने की, अ, जिसको आप थ्रू रिपीटिशन हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप चाइल्डहुड से आपको याद होगा तो आपने राइटिंग जब ABC या 1 2 3 काउंटिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसमें महारत हासिल की और प्रैक्टिस की। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये है कि ग्रेजुअली ऑटोमेटिंग और आस्ता-आस्ता फिर ये ऑटोमेटिक आपका एक बिहेवियर बन जाता है, एक्शंस जिनमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कॉन्शियस एफर्ट करें बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। फिर ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है लर्निंग मोटर स्किल्स, आपकी जो आदत होती है, हैबिट्स और दूसरी सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। आइए अब मिसालें देखते हैं डेली लाइफ में। तो आपने इसको एज इट इज़ नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने आइडियाज़ यहाँ से लेना है। जो स्टूडेंट्स आइडियाज़ खुद नहीं ले सकते या इस सॉल्यूशन में या किसी और सॉल्यूशन में चेंजिंग नहीं कर सकते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको यूनिक और ऑटोमेटिकली करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। अच्छा जी, एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ड्राइविंग अ कार। ठीक है, जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो मुझे शुरू में एक फोकस्ड अटेंशन और उसके साथ साथ एक कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड थी ताकि जो पैडल है उस पे कोऑर्डिनेट कर सकूं स्टीयरिंग, और उसके साथ साथ रोड पर जो ट्रैफिक है उसको भी देख सकूं। लेकिन जब रेगुलर प्रैक्टिस की तो फिर प्रोसीजरल मेमोरी ने टुक ओवर किया और अब ड्राइविंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, या मतलब अब ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है तो कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है जी आपके पास टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। ठीक हो जी, शुरू-शुरू में टाइपिंग जो है वो उसमें मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी कीबोर्ड पर, और हर की फॉर एग्जांपल QWASDFGH के। लेकिन टाइम के साथ-साथ ये चीज़ प्रोसीजरल मेमोरी में बैठ गई और फिर क्या हुआ कि इस चीज़ में मैंने मास्टरी हासिल कर ली और अभी टाइपिंग के लिए मुझे कोई ख़ास जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती बल्कि विद इन अ सेकंड आई कैन नो कि कौन सी की कहाँ पर है और उसको प्रेस कर सकता हूँ। देन है जी हमारे पास एग्जांपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपकी मौसीकी के आलात होते हैं जिसमें आपके पास पियानो है, गिटार है, एटसेट्रा। अच्छा जी, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में शामिल होता है मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स फिंगर मूवमेंट्स। अब अगर आप गिटार की या पियानो की एग्जांपल लें तो आपको इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाकर आपको इसमें जो है वो महारत हासिल होती है। और कोऑर्डिनेटिंग विद द नोट्स, ठीक है।
with consistent practice, my procedural memory enables me to play music more fluently, reaching a point। और उसके साथ साथ मैं एक पॉइंट पर पहुंच गया हूँ जहां पर मसल मेमोरी टू कवर मसल मेमोरी की जगह आप प्रोसीजरल मेमोरी भी लिख सकते हैं। एंड आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्सप्रेसिवनेस ऑफ द म्यूजिक। अब जो है मुझे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि म्यूज़िक को किस तरह मैंने प्रेजेंट करना है, ना कि ये कि कौन सी टाइम कौन सी जो है फिंगर को मूव करना है। देन है जी लास्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है स्पोर्ट्स स्किल। चाहे आपकी कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या स्विमिंग, या फिर आपकी जो है शूटिंग अ बास्केटबॉल, सर्विंग अ टेनिस बॉल, या फिर आपने स्विमिंग जो है, या फिर स्वीपिंग गोल्फ क्लब, प्रोसीजरल मेमोरी एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, रूल समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट और है, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट। 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2023 को तमाम स्टूडेंट्स का वीयू का जो है आप लोगों का फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है। फाइनल टर्म एग्जाम का इस बार जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से है कि आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चन टोटल होंगे, बीच में आपके पास चॉइस भी होगी, 90 मिनट्स पेपर का टाइम होगा, 60 नंबर होंगे टोटल पेपर के। 40 एमसीक्यूज में से आपके जो 33 एमसीक्यूज हैं बेस्ट। अब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके 40 आउट ऑफ 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 33 जो करेक्ट एमसीक्यूज हैं वो मार्क कर दिए जाएंगे आपकी ग्रेडिंग के लिए। देन आ जाते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। उनमें से आपके जो है ना 4 क्वेश्चन मार्क होंगे ग्रेडिंग के लिए, और 2 की आपके पास चॉइस है। सिमिलरली जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो टोटल 4 होंगे, आपने 3 जो है आपकी करेक्ट वो कंसीडर होंगे मार्किंग के लिए। ये था आपका पेपर पैटर्न। और जो स्टूडेंट पीयू में न्यू है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, मिड टर्म एग्जाम अच्छे नहीं हुए, जिन लोगों को टाइम, इंटरनेट या फिर जॉब होल्डर्स हैं और वो वीयू के तमाम सब्जेक्ट के लिए एलएमएस को मैनेज कराना चाहते हैं। एलएमएस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपकी तमाम सब्जेक्ट के असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ हम सॉल्व करते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ फाइनल टर्म एग्जाम के लिए तमाम सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस और पास पेपर्स भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में ये है कि जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो लाजमी होती है एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, आपके नए स्किल सीखने के लिए, हैबिट्स जो डेली लाइफ में होती हैं। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं मेमोरी के सिस्टम को, तो हम जो है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड अलाइंग आवर ब्रेन्स टू ऑटोमेट टास्क, फ्रीइंग अप मेंटल रिसोर्सेज फॉर अदर एक्टिविटीज। ये था आपका PSY 101 के जीडीबी का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स यूनिक और करेक्ट सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज।